गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता सर्वोपनिषदो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्तरस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। श्रीमद् भागवत गीता 18वें अध्याय का 77 नंबर श्लोक 77। हमने जो सुना था उसको पुनः स्मरण करके, क्योंकि कल को शिवरात्रि थी, उसका चिंतन नहीं कर पाए, इसलिए उसे पुनः चिंतन करके आगे बढ़ेंगे। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। आइए। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो
यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यहाँ हमने श्रवण किया था परसों, संस्मृत्य का अर्थ केवल संस्मरण नहीं होता है। जब हम संस्मरण कहते हैं तो सन के भीतर एक विशेषता होती है। हमारे ऋषियों की जो भाषा है उसमें एक विशेषता है। एक भी अक्षर अगर दोबारा लगा है या एक भी अक्षर अगर विशेष लगा है, ढंग से बैठो, तो उस अक्षर को विशेष लगने से वो पूरे श्लोक का अर्थ, पूरे शब्द का अर्थ बदल जाता है, केवल अक्षर के आगे पीछे लगने से। क्योंकि जो वैदिक भाषा है उसमें कोई भी अक्षर, कोई भी मात्रा, कोई भी शब्द अगर किसी शब्द के आगे आ गया तो उसका विशेष महत्व हो जाता है। जैसे कारण, क्या शब्द है? अकारण का मतलब अर्थ उल्टा हो गया, और विकारण का अर्थ और उल्टा भी हो सकता है, इसमें सीधा भी हो सकता है। कारण का मतलब क्या हुआ? कारण, इस कारण से ये काम हुआ, कारण। अकारण का मतलब कोई कारण नहीं, बिना कारण के काम हो गया, ठीक है। और विकारण के उभय अर्थ हो सकते हैं, दोनों ही अर्थ हो सकते हैं। कैसे? विकारण का अर्थ, अगर पेट कटा व नहीं है तो विकारण का अर्थ विकार भी हो सकता है। विकारण विशेष कारण भी हो सकता है। किरण जैसे है ऐसे विकिरण है, विकिरण। तो कई बार शब्द तो शब्द ही है, लेकिन वो शब्द की गरिमा, शब्द का महत्व तब बढ़ जाता है यदि वह किसी विशेष वस्तु के लिए प्रयोग किया जाए। यहाँ पे संस्मृत्य, संस्मृत्य जो शब्द है ये रूप के लिए, और किसके रूप के लिए? श्री हरि के रूप के लिए। कैसे रूप के लिए? अत्य अद्भुतम, अति अद्भुत। तो अति अद्भुत रूप ऐसा ही उसी को कहते हैं जो अति अद्भुत रूप उसी को कहते हैं जो रूप है ही नहीं ऐसा, अद्भुत नहीं है ही नहीं ऐसा, वो अति अद्भुत होता है। और उस अति अद्भुत रूप की खासियत क्या है कि जैसे ही मैं स्मरण करने लगता हूं वो सामने हो जाता है। संस्मृत्य, वह केवल स्मरण में नहीं रहता है, वो सम्यक रूप से सामने आ जाता है। ये उसकी अति अद्भुत अद्भुता, उसकी अति अद्भुतपन उसका यही है कि केवल मैं स्मरण करता हूं तो वो स्मरण नहीं रहता है, वो संस्मरण सा हो जाता है, विशेष रूप से, सम्यक रूप से वो सामने आ जाता है। यही उसकी अति अद्भुतता है, अद्भुतपना है उसका। भगवान के रूप की यही विशेषता है। नींद आए तो खड़े हो जाना, ठीक है ना, नहीं तो मिस हो जाएगी कोई चीज, उसका फायदा नहीं। मैं जब तुम लोगों की तरह नया नया था, मेरी कथा में तो खैर रुचि थी, ऐसा हमेशा ही था, लेकिन कई बार
नींद आती थी तो मैं खड़ा, ईमानदारी से खड़ा हो जाता था, मेरे को कोई बोलता नहीं था। महाराज समझ जाते थे, ए नींद आ रही थी तुमको? हाँ जी महाराज, ईमानदार है। निष्किंचन महाराज, परम पूज्य पाद निष्किंचन। तो सीखना चाहते थे, समझना चाहते थे। कहते विस्मयो, हे राजन ये विस्मयकारी है। क्या विस्मयकारी है? कहते हम किसी को अगर याद करें, थोड़ा और इधर, अगर हम किसी को याद करें तो याद एक अलग चीज होती है, लेकिन इसमें विस्मय होता है कि मैं याद जब जब करता हूं मैं अंदर से रोमांचित होता हूं, अंदर से मेरा हृष्यामि, मुहुर मुहुर पहले बोला और यहां पुनः पुनः बोला। वहां मुहुर मुहुर मतलब बारंबार हो रहा है, यहां पुनः पुनः फिर बारंबार हो रहा है। मैं कैसे आपको समझाऊं इसको? मैं याद करके उपदेश को कितना अंदर से मेरे को रोमांच हो रहा है, मैं आपको समझा नहीं पा रहा। ये एक विशेषता है। आगे कंक्लूजन दे रहे हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नितिर्मतिर्मम। है वो विस्मरण होता है। विस्मय होता आश्चर्य, विस्मय जनक चीज कोई है, विस्मय हो गया, आश्चर्य हो गया। स्मरण होता है एक तो ये, लेकिन विस्मय का मतलब जहां पे जो सोच रहे हैं उससे कुछ अलग है, वो विस्मय, विस्मयकारी, विस्मयकरण। लेकिन जहां विस्मरण आ जाएगा, स्म रण होगा, स्म र होगा, स आधा म और र होगा, वहां पे स्मरण लगेगा। एक अक्षर, में पहले बता रहा था, एक अक्षर लगने से ही शब्द का अर्थ पूरा बदल जाता है। इतना विशेष हमारा वैज्ञानिक भाषा है। चलिए इस श्लोक के अर्थ को शिला ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी क्या कह रहे हैं उसे सीधा सीधा पढ़ जाऊंगा, और मैं आज बलदेव विद्याभूषण ठाकुर जी भी क्या कह रहे हैं उसको भी पढ़ना चाहूंगा। कहते हैं, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। कौन बोल रहा है? ना ना, ये श्लोक किसने उच्चारण किया? संजय ने। क्यों बोला? अर्जुन के बारे में। ना ना, क्यों बोला? क्यों? इसलिए बोला, कंक्लूजन, सारी बातों को बतलाने के बाद वह रख दीजिए, इसे रख दीजिए, सारी बातों गिरेगा। सारी बातों को बतलाने के बाद वो अपना मत बतला रहा है। मेरा मत है ऐसा ही होना है। क्या होना है? जहां धनुर्धर अर्जुन है वहां डेफिनेटली विजय होगी होगी, और जहां परम योगेश्वर श्री कृष्ण हैं वहां ऐश्वर्य और अलौकिक शक्तियां है ही हैं। ये नीति के रूप में रहती है। नीति के रूप में मतलब बड़ी ही सिस्टम से रहती है, वहां बड़े ही सभ्यता के साथ रहती है। ऐश्वर्य जहां होता है वहां असभ्यता का भी परिचय होता है। जैसे जितने असुर थे उनके पास ऐश्वर्य था, जितने असुर थे उनके पास अलौकिक शक्तियां थी, पर वो नीति के साथ नहीं थी, अनीति के साथ थी। यहां नीति के साथ रहती हैं जहां पे भगवान श्री कृष्ण है। मतलब अलौकिक शक्तियां, अलौकिक होने पे भी नीति का। अलौकिक शक्ति का अर्थ क्या होता है? देखिए, वही दैवी शक्ति है, महामाया की शक्ति है जो असुर लोगों के पास है। वहां पे वो लोगों का अहित करने में भी वह शक्तियां कुछ कमी नहीं छोड़ती, कर ही देती है। ठीक है ना? वही तो शक्ति है, वही काली माँ, पीली माँ की शक्तियां। पीली माँ कौन सी है?
काली तो काली, पीली माँ कौन सी? पीताम्बरा। वही काली माँ, पीली माँ, बगुला माँ, इन्हीं की शक्तियां। और वही शक्तियां भक्तों के पास भी आती हैं, और वही शक्तियां कृष्ण की सेवा में भी हैं। शक्तियां सेम हैं, लेकिन वहां नीति परायण नहीं है, वो नीति के अनुसार नहीं चल रही, और यहां नीति में रहती, मतलब भगवान के शासन में रहती है। समझे नहीं? भगवान जैसा चाहिए वैसा ही करती है। यहां एक और बात अर्थ ये आता है कि जहां भी नीति है, जहां भी शास्त्र की नीति को, शास्त्र के कानून को मान के व्यक्ति चलता है, वहां पे सब चीजें, ऐश्वर्य भी होगा, विजय भी होगा, और अलौकिक शक्तियां भी अपने आप आ जाती हैं। जो नियम, वैदिक नियम, शास्त्रों के नियम को मान के चलता है, गुरु के नियम को, आज्ञा को मान के चलता है, वो ऐसा आ ही जाता है। हमारी परंपरा ने जो नियम बनाए उसमें बहुत सी कारण है क्यों हमें ये पवित्रता अपवित्रता का विचार दिया गया। इसके बहुत से कारण हैं। उन कारणों को यदि हम देखते हैं तब मालूम पड़ता है कि ये निश्चित रूप से अपने आप में एक शक्तियां दे जाती हैं, और हमें पता भी नहीं लगता हमारे संग में चल रही हैं शक्तियां। ये बात, इसलिए ये मेरा मत है। संजय बोल रहा है, आखिरी श्लोक है भगवत गीता का, उपसंहार में ये बात कही जा रही है। स्वामी महाराज कहते हैं, भगवत गीता का शुभ आरंभ धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुआ था। वे भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथियों की सहायता से अपने पुत्रों की विजय की प्राप्ति के प्रति आशावान था। उसे आशा थी कि विजय उसके पक्ष में ही होगी, लेकिन युद्ध क्षेत्र के दृश्य का वर्णन करने के बाद संजय ने राजा से कहा, आप अपनी विजय की बात सोच रहे हैं, लेकिन मेरा मत है कि यहां कृष्ण और अर्जुन उपस्थित हैं, वहां ही संपूर्ण श्री है। उसने प्रत्यक्ष पुष्टि की कि धृतराष्ट्र को अपने पक्ष की विजय की आशा नहीं रखनी चाहिए। विजय तो अर्जुन के पक्ष की निश्चित है, क्योंकि उसमें कृष्ण हैं। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के सारथी पद को स्वीकार करना एक ऐश्वर्य का प्रदर्शन था। एक दृष्टि से देखा जाए, ऐश्वर्य यहां पे कहां आया? ऐश्वर्य तो नहीं, भगवान का माधुर्य है कि भगवान अपने भक्त का रथ हाँक रहे हैं। स्वामी महाराज ने ऐश्वर्य क्यों बोला? ऐश्वर्य यही कि वो द्वारिकाधीश है बाबा। द्वारिकाधीश जिसके रथ को चला रहा हो, जिसकी ड्राइवरी कर रहा हो, तो अर्जुन का ऐश्वर्य कहां है? ये उसने ऐश्वर्य दिखलाया, वो ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का मतलब यहां ये नहीं दिखलाया कि विराट रूप दिखाया तो मैं ऐश्वर्य देख ले ना, सब दुनिया के आगे ऐश्वर्य प्रकट किया अर्जुन का कि मैं पांडवों का रथी बना हुआ हूं, सारथी बना हुआ। देखिए, एक रथी होता है, एक महारथी होता है। रथी महारथियों के बीच में एक सारथी है। रथी का अलग अलग अर्थ है, महारथियों के भी अलग अलग अर्थ है, लेकिन सारथी जो सार्थक रूप से रथ को ले जाने वाला है, एकदम सावधान पूर्वक जो रथ को ले जाने वाला, वो सारथी होता है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है, और उनमें वैराग्य, उनमें से एक ऐश्वर्य है वैराग्य। ऐसे वैराग्य के कारण, ऐसे वैराग्य के भी अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। कृष्ण वैराग्य के भी ईश्वर हैं। कृष्ण वैराग्य के भी ईश्वर हैं। वैराग्य के कई अर्थ हमारे गुरुजनों ने किए हैं। उसमें से एक अर्थ है जो संसार के प्रति राग ना हो। राग मतलब प्रेम, कहीं भी संसार से आसक्त ना हो, रंगा हुआ ना हो, संसार में
अनुराग नहीं है, राग नहीं है, संसार में रंगा हुआ नहीं है, उसको कहते हैं वैराग्य। लेकिन एक वैराग्य का मतलब मतलब वैशिष्ट, वैशिष्ट मतलब सर्वश्रेष्ठ जो है, उसके प्रति रंजित है, उसके प्रति राग युक्त है, उसके प्रति आसक्त है, उसे कहते हैं वैराग्य। राग्य शब्द का अर्थ होता है अनुराग युक्त होना, प्रेम युक्त होना, आसक्त होना, ये राग है। तो वैशिष्टेन राज्ञ, जो वैशिष्ट के प्रति अनुराग हो वही वास्तविकता वैराग्य। नहीं तो वही नहीं होगा, बी होगा, विराग, विशेष रूप से राग रहित, बिना राग के। वैराग्य का एक अर्थ है। तो कहते भगवान वैराग्य के भी ईश्वर हैं, अर्थात जो भगवान के प्रति विशेष राग युक्त हैं उनके भी वह मालिक हैं। इसका एक अर्थ। और दूसरा अर्थ है वैराग्य के ईश्वर मतलब जो भगवान के भक्त भगवान से विशेष प्रेम युक्त हैं, विशेष आसक्त युक्त हैं, विशेष राग युक्त हैं, विशेष अनुराग युक्त हैं, भगवान उनके भी ईश्वर अर्थात उनसे भी ज्यादा उनसे प्रेम करते, अनुराग करते। इसीलिए भगवान अपने भक्त के वैराग्य में, अपने भक्त की विशेषता में, अपने भक्त के प्रेम से भी बढ़कर प्रेम दिखलाते हैं। मालिक होने के बाद भी नौकर बन के आते हैं। तो इससे बड़ा ऐश्वर्य क्या दिखलाएंगे, और इससे बड़ा वैराग्य क्या होगा कि अपना सारी पदवियां, अपनी सारी ऐश्वर्य को सारा दे दिया उसको, दुर्योधन को, जा नारायणी सेना ले जा, चतुरंगणी नारायणी सेना, जा ले जा, और खुद मैं इधर हूं। एक तरफ वैराग्य, जा ले जा, लुटा दिया, और दूसरी तरफ वैराग्य विशेष अनुराग युक्त होकर के उधर। अद्भुत है। इसीलिए ईश्वर है कि मतलब छोड़ भी पूरा दिया और अपने आप को दे भी पूरा दिया, इसलिए वो ईश्वर है। मतलब उनके आगे वैराग्य कोई कर नहीं सकता। हम वैराग्य के द्वारा कृष्ण को प्राप्त करेंगे, मूर्खता है ये चीज, समझे? ठीक है, ठीक है। युद्ध तो वास्तव में दुर्योधन तथा युधिष्ठिर के बीच था। युद्ध किसके बीच में था? किसके? युधिष्ठिर के बीच में युद्ध था। तो फिर अर्जुन के ज्येष्ठ भ्राता अर्जुन तो अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर की तरफ से लड़ रहे थे। चूंकि कृष्ण तथा अर्जुन युधिष्ठिर की ओर से थे, अतएव युधिष्ठिर की विजय निश्चित थी। युद्ध का यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा, यह निर्णय करना था। संजय ने भविष्यवाणी की सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी। यहां पर इसकी भी भविष्यवाणी हुई कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर उत्तर समृद्धि लाभ करेंगे, क्योंकि वे ना केवल पुण्यात्मा तथा पवित्रात्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी भी थे। कठोर नीतिवादी थे। कठोर नीतिवादी का मतलब भगवान के कहने पर भी जो नीति नहीं छोड़ते, धर्म को नहीं छोड़ते। अर्जुन को बोला छोड़ दे धर्म, छोड़ दिया उसने। भगवान ने कहा बोल अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा मरा था हाथी, कहते बोल दे, वो कहते नहीं अश्वत्थामा तो उसके बेटे का नाम है, मैं बोलूंगा तो शोक में गुरुजी चलेंगे, मैं गुरुजी को शोक में नहीं डाल सकता। और देखिए विचित्र बात, भगवान ने ऐसी नीति बनाई कि धृतराष्ट्र हमारे युधिष्ठिर महाराज को किसी भी ऐसे बंदे के सामने खड़ा नहीं किया कि जिसके प्रति उनका अनुराग उत्पन्न हो जाए। उनको बस दुर्योधन, दुशासन और उन सब के साथ लड़ने के लिए लगाया, जाओ वहां लड़ो। उनका भाला बड़ा अच्छा चलता था, भाले वाले थे वो, भाला फेंकने में बड़े गजब के थे। जितनी दूर मारना धक करके मारे, पक करके लगेगा, ऐसे थे। उनको नहीं लाए इधर,
और जब बोला अश्वत्थामा हत, कहते प्रभु मैं कैसे बोलूं, अरे हाथी मरा, तो हाथी मरा तो मरा, उसका नाम अश्वत्थामा है, हाथी का नाम था अश्वत्थामा, तो उसका नाम बोल दो। कहते मैं नहीं बोल सकता। भगवान की बात को भी वो नहीं मानते। तो भगवान ने कहा भाई ऐसे नहीं मानेगा, एक काम करो, उसको बोलो अश्वत्थामा हत कुंजरो नरोवा। बोले मैं नरोवा नहीं बोलूंगा। कहते कुंजरो बोलना तो कुंजरो ही बोल दे भाई, कुंजर मतलब होता हाथी। आप यही बोल दो कि अश्वत्थामा हत कुंजरो। वैसे लिखा है नरोवा शास्त्र में, लेकिन अर्जुन युधिष्ठिर महाराज ने बोला अश्वत्थामा हत, हत बोलने के साथ ढोल ढपेरे बजाने शुरू कर दी। अश्वत्थामा हत, अश्वत्थामा हत, इतना बड़ा युद्ध है, कहाँ अश्वत्थामा है उसकी समझ में नहीं आया। ध्यान में बैठे, जैसे ध्यान में बैठे और धृष्टद्युम्न ने जय राधे श्याम कर दी। अर्जुन भी नहीं कर सकता था ये काम। कहने का मतलब युधिष्ठिर जी वह है नीति परायण। क्यों नीति परायण है? इतनी भी नीति से प्रेम क्यों? अगर भगवान बोल रहे तो अनीति का कार्य क्यों नहीं कर सकते? कहते जिस भगवान ने बनाया है वो भगवान अगर तोड़ना चाहें तो हमेशा के लिए तोड़े, वो नीति फिर भी बदल ही दे। कानून होता है, बनाया गया होता है, तो कानून का पालन पूरे राष्ट्रपति तक को करना पड़ता है। नहीं तो वो कानून पूरा ही बदल दे, तोड़ दे, तोड़ दे तो फिर सबके लिए तोड़ दे, फिर नियम नहीं रहेगा, नीति नहीं रहेगी। समझे? कोई कानून बना तो उसको तोड़ दिया जाए तो टूट सकता है, ऐसे ही। लेकिन भगवान कानून तोड़ नहीं सकते। कहते जब वो तोड़ नहीं सकते तो हम भी फिर छोड़ नहीं सकते, ना वो तोड़ सके ना हम, तो इसलिए देखिए आगे स्वामी महाराज जी सेम ही बात कह रहे हैं। जो पुण्य आत्मा और पवित्र आत्मा थे, इतना ही नहीं, कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था, जीवन भर झूठ ना बोलना। बाप रे बाप, कितना मतलब कठोर नीति होगी है। हम तो सवेरे नहीं उठे, क्या हुआ, ए उठ, अरे सिर में दर्द हो रहा है। कोई सिर में दर्द नहीं होता, कोई पेट में दर्द नहीं होता। सांस में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, नाक बंद अगर है, सांस नहीं आ रहा है। इतनी मतलब सवेरे सवेरे, इतनी सुबह सुबह झूठ बोलने लग जाते हैं। क्या भगवान का भजन करेंगे? और ये देखिए हमारे गुरुजन, हमारे पहले ऋषि लोग कहते थे। ऐसे अनेक अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो भगवत गीता को युद्ध स्थल में दो मित्रों की वार्ता के रूप में ग्रहण करते हैं कि दो दोस्तों की बात हुई, लेकिन इससे ऐसा ग्रंथ कभी शास्त्र नहीं बन सकता। कुछ लोग विरोध कर सकते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसाया, जो अनैतिक है। कुछ लोग बोल सकते हैं ये तो अनीति की, कृष्ण ने गलत काम किया। अरे बेचारा बोल रहा था कि हम भाई कहीं भी भटक करके भीख मांग के खा लेंगे, जब 14 साल काटे तो प्रभु अपना बाकी का जीवन भी काट लेंगे, आप चिंता नहीं करें, हम लोग भीखा मांग के खा लेंगे। बोल रहा था बेचारा, उससे सारी दुनिया को मरवा डाला। ये ऐसा नीति भी नहीं जानता है कृष्ण, ऐसा सोच सकते थे। लेकिन वास्तविकता यह है कि भगवत गीता नीति का परम आदेश है। नीति विषयक आदेश 9वें अध्याय के 33वें श्लोक में बोला है, मन मना मद भक्तो मज्जादि माम नमस्कुरु। श्री कृष्ण ने शरणागति के लिए सर्वधर्मान प्रत्यज्य कहा है। ये नीति की परम नीति है, ये नीति की परम विधि है। नीति वही है जो भगवान तक ले जाए। वो नीति क्या, जो निद्रा ले आए, सो गए। हाँ प्रभु, हाँ, इसलिए
वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे नमः कृष्ण यादव।